जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना तो आज तक कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा। इसका क्या मतलब है? अगर आपका समय ही ठीक नहीं चल रहा है शास्त्रों के अनुसार या फिर आपका मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, अगर आपका समय ही ठीक नहीं चल रहा है तो आप जितनी भी मेहनत कर लो आपको रिजल्ट, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आपको नहीं ही मिलेगा। बट उससे आपको घबराना नहीं है, बुरा नहीं मानना है, हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। और जैसे ही आपका समय बदलेगा, जैसे ही आपका समय ठीक होगा तो आपका ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट में आ जाओगे, आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। आपका समय जो आपका भाग्य है उसमें जो जो लिखा होगा वो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप घबराइए मत, बुरा मत मानिए और गिव अप मत कीजिए। अपनी मेहनत, अपने कर्म करते रहिए, आपको जरूर समय के साथ बहुत ज़्यादा पुण्य जरूर मिलेगा। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H374 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। एक बार की बात थी जब एक सेठ जी हुआ करते थे। अब वो सेठ जी बहुत रईस थे, बहुत पैसा था उनके पास, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। और सेठ जी की एक बेटी थी जिनकी परवरिश सेठ जी ने बहुत अच्छे से करी, बहुत अच्छे से परवरिश करी, खूब प्यार किया उसको और बहुत अच्छे तरीके से उसकी परवरिश करी। अब उसकी शादी का समय आ गया तो एक बड़ी ही अच्छे बिजनेसमैन फैमिली जो थी वहां पे उसकी बेटी की जो शादी करवाई, जिससे उसका आगे का जो जिंदगी है वो बहुत अच्छी कटे, बहुत अच्छे तरीके से। जितना खुश, जितना प्यार उसको इस फैमिली में मिला है, उतना ही प्यार, उतना ही पैसा उनको उतना ही खुशी उनको उस फैमिली में भी मिले। इसलिए उन्होंने उसकी जो शादी थी वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन फैमिली में करवाई। अब क्या हुआ कि आप तो समझते ही हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को ना तो आज तक मिला है ना तो मिलेगा। तो क्या हुआ कि जिस घर में उसकी शादी करवाई थी उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और उनको गरीबी का सामना करना पड़ा। उनका कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई, उनका बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा घाटा हुआ, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन बहुत बुरी हो गई। अब सेठ जी के बात जानते थे कि उनके बिजनेस में लॉस हुआ है। जो उनकी बेटी थी उसको भी गरीबी का सामना करना पड़ा, उनको उसके दिन जो थे बहुत बुरे चल रहे थे। अब सेठानी जी ने थोड़ा ममता होती ना, माँ की ममता, तो उससे कहा कि आपके पास इतना पैसा है तो थोड़ी बहुत मदद उनकी कर दीजिए, उनको एक नया बिजनेस शुरू करने में मदद कर दीजिए या उनकी थोड़ी हेल्प, आर्थिक रूप से उनकी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो सेठ जी ने कहा, यही वाक्य दोहराया कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। जब किसी का समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना तो आज तक किसी को मिला है ना तो कभी किसी को मिलेगा, तो उसका समय ठीक नहीं चल रहा है, मैं उसकी मदद कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करके सेठानी जी को कहा। सेठानी जी ज्यादा खुश नहीं हुई इस वाक्य से, उनको ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगा उनका वाक्य। तो एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी घर पे नहीं थे और जो दामाद जी थे वो उनके घर आ रखे थे। तो सेठानी जी ने सोचा कि सेठ जी को बिना बताए दामाद जी की थोड़ी आर्थिक रूप से मदद कर देती हूँ। आप डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती थी कि मैं आपको पैसा देना चाहती हूँ, तो क्या किया कि दामाद जी को बोला कि मैं आपके लिए मोतीचूर के लड्डू बनाती हूँ। तो दामाद जी ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बना दिए मोतीचूर के लड्डू और उसके डब्बे के अंदर सोने की शर्फियाँ रख दी और ये डब्बा उठा के दामाद जी को दे दिया। दामाद जी ने लिया डब्बा और वहां से लेते चले गए। अब दामाद जी ने सोचा पैसे तो थे नहीं इतना और गरीबी चल रही थी और बहुत बुरा समय चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि इतना सामान कहाँ उठा के लेके जाऊँ। तो एक जो मिठाई वाला होता है उसके पास गए और वो जो लड्डू थे मोतीचूर के उसको बेच दिया। वो डब्बे को, मोतीचूर के लड्डू जो थे वो बिल्कुल फ्रेश थे, तो उसको दिखाया मोतीचूर के लड्डू हैं, उसको बेच दिया। थोड़े बहुत पैसे मिले, वो पैसे लेके वहां से चले गए। अब सेठ जी ने सोचा कि चलो घर आ रहे हैं। सेठ जी क्या इस सिचुएशन में कैसे सेठ जी आए? सेठ जी ने सोचा चलो घर जा रहे हैं तो कुछ खाने के लिए अच्छा मीठा लेके चलते हैं। तो वही मिठाई की दुकान में सेठ जी गए और बोला कि मुझे मोतीचूर के लड्डू दे दो। अब वो मिठाई वाले ने, बहुत रेयर सिचुएशंस होती है, लेकिन क्या हुआ कि मिठाई वाले ने वही मिठाई का डब्बा जो दामाद जी ने मिठाई वाले को बेचा था, वही मिठाई का डब्बा सेठ जी को दे दिया और सेठ जी वही मिठाई का डब्बा लेकर अपने घर पहुंच गए। सेठानी जी ने देखा कि ये तो वही डब्बा है जिसमें मैंने सोने की शर्फियाँ रखी थी, खोल के देखा तो सोने की शर्फियाँ निकली। तो सेठानी जी ने कहा कि अब सेठानी जी ने सेठ जी को सारी बातें बता दी कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा किया था और किसी तरीके से वो डब्बा जो था वो हमारे वापस आ गया। अब सेठ जी ने क्या कहा कि देखा जो मैंने आपको कहा था वो सच हुआ। ये जो सोने की शर्फियाँ थी ना तो ये दामाद जी की किस्मत में लिखी थी, ना ही ये जो हमारी बेटी है उसकी किस्मत में लिखी थी, और ना ही ये उस मिठाई वाले की किस्मत में लिखी थी। जो सोने की शर्फियाँ हमारी किस्मत में थी वो हमें वापस मिल गई। इसका क्या मतलब हुआ कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना तो आज तक कभी किसी को मिला है और ना ही कभी किसी को मिलेगा।
तो उसका भाग्य जब खुलेगा, जब उसका समय ठीक होगा, तब उसका भाग्य खुद ब खुद खुल जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। कर्म करते रहो, अपना एफर्ट्स करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, और समय जब ठीक होगा तब आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। जो जो आपने सोचा है वो आपको सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। समय सबका सही नहीं चलता है, कभी कभी समय बुरा भी चलता है। तो उस हिसाब से आपको ये मानना चाहिए कि आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, हार नहीं माननी है, सिर्फ मेहनत करते रहनी है। समय जैसे ठीक होगा तभी आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा जरूर मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसका आप क्लिक कर दीजिए, और उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकेगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड आशा करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा, आपने खूब मेहनत करी होगी। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।